मौत यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मौत यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ पोतनिया, उंगली पकड़ दो कनिया, उंगली पकड़ पोतनिया, उंगली पकड़ दो कनिया, रुन झुन रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया, रुन झुन जय जय बाजत बड़ी सुंदर छटा है वहाँ पीत झंगोलिया तन पर सो, पीत झंगोलिया तन पर सो, पीत झंगोलिया तन पर सोहे, पीत झंगोलिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया, रोन झोर झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। बड़ी सुंदर छवि है। तीन लोक जाके उधर विराजे, 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 ताहे नचावे ग्वालनिया, ताहे नचावे ग्वालनिया, ताहे नचावे ग्वालनिया, ताहे नचावे ग्वालनिया, रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया, रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। ऐसे प्रभु को सूरदास प्रभु तन को निहारे, 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 सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया, रुन झुन झनन झनन झन बाजत है बाजत है पैज, बाजत है पैज, बाजत है पैज। बांके बिहारी धीरे धीरे से चलने लगे, लेकिन अब ऐसे थोड़े बड़े हुए और अब अपने घर में अभी चलते थे, अब बाहर भी जाने लगे। मैया सुंदर श्रृंगार कर देती है कन्हैया का, सुंदर सा श्रृंगार दोनों बालकों को सजा देती है, मोर पंख लगा देती है। और कन्हैया जाते हैं कहाँ? सीधे गौशाला में, जहाँ गऊएं बंधी हैं, और गऊएं के बीच में जाके बैठ गए। मैया की बात याद आवे, कन्हैया कहें बड़े दादा से,
दाऊ दादा एक बात बताएं, जब भी हमें नजर लग जाए तब हमारी मैया हमें झाड़ा लगावे गऊ की पूंछ से, गोबर से, गऊ के पंचगव्य से स्नान करवावे। पंचगव्य किसे कहते हैं? गऊ का गोबर, गऊ का मूत्र और गौ का घी, गौ का दूध और गौ का दही, ये पंचगव्य होते हैं, बड़े शुभ माने जाते हैं। कैसे भी आप पतित हो, कैसे भी आपका शरीर कोई अशुद्ध हो गया है, अपवित्र है, लेकिन आप पंचगव्य से स्नान कर लेंगे, शरीर निर्मल हो जाता है। ये गौ माता की महिमा है। कन्हैया बोले आज अपने हाथों से नहा लें, गोबर उठाओ अपने हाथों से और पूरे मोड़े पे पोत लियो महाराज। जैसे ही खड़े भये, मैया ने जब तक देखो कन्हैया कहाँ गए हो, कन्हैया बेटे गोबर गणेश बने। जाकर के गौशाला मैया ने एक संटी उठाई और एक मारी, अरे दारी के कन्हैया कितनो सुंदर श्रृंगार कियो हतो तेरो, आज तूने सब मिट्टी में मिला दियो, देख तो कैसो गोबर गणेश बनो बैठो है। मैया फिर ले जाती हैं, फिर तैयार करके फिर छोड़ देती हैं। एक बार भगवान बाहर निकलने लगे, बाहर जाने लगे, थोड़े से बड़े हुए, 1 वर्ष होने को आया। अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ प्रभु का। तो वसुदेव जी जो मथुरापुरी में घूम रहे थे, उन्होंने सोचा हमारा बालक 1 वर्ष का होने को आया है और उन दोनों बालकों का नामकरण नहीं हुआ। अपने गुरु के पास गए, गर्गा पुरोहे तो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। आज नंद बाबा के यहाँ पर गर्गाचार्य जी आए। जैसे ही वसुदेव जी ने कहा महाराज चले जाओ नामकरण कराओ, गर्गाचार्य जी घूमते भाई चले। जैसे ही द्वारे से निकले नंद बाबा से राम राम भाई, नंद बाबा ने आदर किया, बैठाला, महाराज जी आइए, बड़े भाग हमारे जो आप पधारे। नंद बाबा ने जैसे ही प्रणाम किया, नंद बाबा से बोले बाबा मैंने सुने हुए कि तेरे यहाँ छोरा भयो है। हाँ बाबा 1 साल को हो गए हो आपके आशीर्वाद से, जल्दी बुलायो। ए यशोदा जल्दी ले आ अपने बालक को, अपने लाला को मोड़ो, अपने महाराज जी को भी तो दिखा दे। जैसे यशोदा मैया लेकर के आई, बोले बड़ा सुंदर है भैया ये तो, लेकिन इसको नाम कहा है नंद बाबा? अरे महाराज नामकरण को तो ध्यान ही भूल गए। कहा बताएं क्या कोई नाम नहीं रखा? बाबा कहा बताएं, बूढ़े आदमी 90 वर्ष के हो गए, खोपड़िया काम करे ना है, बुद्धि काम करे ना है, ध्यान ही भूल गए कि छोरा को नामकरण भी करना है। अरे राम राम नंद बाबा, इतने दिनों के हो गए और तुमने नामकरण नहीं किया बच्चों का? बाबा एक बात बताएं। नंद बाबा कहने लगे सुनो, आप जैसा संत कहाँ मिलने वाला है, आप ही अपने हाथों से नामकरण कर दें तब तो बड़ा कल्याण हो, बड़ा अच्छा हो। आज नंद बाबा ने तुरंत चौक पुरवाया। उन्होंने एक शर्त रखी, नंद बाबा हम नामकरण तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, धूमधाम से मत करना, क्योंकि तुम जो भी करते हो धूमधाम से करते हो, बनाई गवती हैं, और जब जब बनाई गवती हैं तब तक कोई ना कोई राक्षस आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है सब। 6 दिन के थे भगवान, तब पूतना मौसी चली आई। 1 महीने के हो गए तो वहां पर सकटा सुरा करके बैठ गए। जैसे ही 6 महीने के हो गए तो तृणावर्त आ गए। और अगर नामकरण में कहीं तुमने धूमधाम से कियो, डीजे लगवा दियो, तो समझ लो कोई ना कोई फिर आ जाएगा। हाँ, अगर बाहर के माइक चालू करवाए तो पुलिस आ जाएगी, चक्कर में मत रहियो बस। बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले महाराज चिंता मत करो, हमें पता है कि बहुत समस्या है, कंस का डर है बहुत ज्यादा, जैसे अभी कोरोना का डर है ऐसे कंस का डर था उस समय। हाँ महाराज, हम काऊ को बगल में पड़ोसियों को खबर ना करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बैठेंगे, चिंता मत करो। 2-4 ही लोगों में बस आप तो नामकरण कर दो, वो भी गौशाला में जाके बाहर। आज गए गर्गाचार्य जी, जैसे ही पहुंचे गौशाला में चौक पुरवाया, सुंदर आसन डाला, आसन पर गर्गाचार्य जी पुरोहित विराजमान हो गए। और जाकर के जैसे ही नंद रानी को, यशोदा मैया को पता चलो कि कोई संत महात्मा हमारा बेटा को नामकरण करवे आए हैं, तो माताओं के मन में बहुत सी बातें चलती हैं। हाँ, ये महाराज जी आए हैं, बहुत कुछ जानते होंगे, अब जानते हैं कि नहीं, चलो इनकी परीक्षा लें और जा करके बैठ जाएं, कोई ऐसे ऐसे अटपटे कोई बातें पूछें, सवाल पूछे, महाराज हमारा हाथ देखो,
वो कभी कभी इतनी सीधी भी होती हैं कि कोई भी पंडित जी आ गए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, मैया तुम्हारे हाथ में वैसे तो बड़े भाग्य की रेखा है, पति से प्रेम मिला, लेकिन तुम्हारे बेटों से तुम्हें बड़ा दुख मिल रहा है। सो मैया के आंसू निकल पड़े। हाँ महाराज कहा बताएं, वो तो बस ऐसो ही है, कहा करें, लड़का तो इतना बेकार निकलो, बहू की बात माने, हमारी तो बिल्कुल ना माने, और हमें तो बस मिट्टी में थाप दिए जो मान लो, तुरंत बातें ले लो बस। फिर देखो महाराज बड़े जानते हैं भैया, और महाराज को फिर देखो दाल भी दे देंगे, घी भी दे देंगे, महाराज जो मांगे वो ले जाएं। पर ऐसा नहीं, यशोदा मैया ने भी यहाँ सोचा, कहने लगी रोहिणी बहन, हमने सुना है गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, कैसे लें। तो उन्होंने अपने दोनों बेटा की अदला बदली कर ली। जो दाऊ दादा थे बड़े वाले थे, वो रोहिणी के पुत्र जो हैं वो यशोदा मैया ने ले लिए, और यशोदा मैया के पुत्र को भगवान को रोहिणी मैया ने ले लिया। अगर जानकार होंगे तो बता देंगे कि किसका कौन सा बालक है, और नहीं होंगे खड़िया पलटन होंगे तो फिर ठीक है, क्या करना। दोनों मैया पहुंचे, महाराज जी प्रणाम, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव देवी, बैठ जाओ। दोनों बैठ गई जाकर के, और जाकर के जैसे ही बैठी, आंखें खोल करके जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के गर्भ अपने गोदी में देखा, जहां भगवान साक्षात लेटे हुए हैं, उधर देखते हैं तो सासनांग शेषनांग बैठे हैं, साक्षात शेषनांग जी बैठे। जैसे ही दर्शन किया शेषनांग जी का तो बड़े प्रसन्न हो गए देख करके, और कहने लगे यशोदा मैया से, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। हे देवी, हे यशोदा, जो तुम पुत्र अपने गोदी में लेटाए हुए हो, ये अयम ही रोहिणी पुत्र हो, ये रोहिणी का पुत्र है। मैया की आंखें फट गई, हे भगवान ये तो बड़ो जानकार है, देखने में ना लगे सीधो साधो पंडित जान पड़े, पर ये तो बड़ो जनवा है, बड़ो जानकार है। हंस गए हैं महाराज, वो कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही हम में इतना प्रेम है बहनों में कि इसका बेटा हम अपना मानते हैं, अपना ये हमारा मानती हैं, एक दूसरे में प्रेम है बस, और कुछ नहीं महाराज। तुरंत बातें भाषा बदल गई, आपस में आंखें मटकाने लगी। बहन बड़ी जानकार हैं, खड़िया पलटन ना है, जैसे हमने सोचे थे वैसे तो बिल्कुल ना है। उनका नाम रखा, क्योंकि रोहिणी के पुत्र बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले बड़े का नाम होगा। क्या नाम रखा गया? संकर्षण बलभद्र ओ रामा, संकर्षण बलभद्र ओ रामा, कहे तीन अग्रज के नामा, कहे तीन अग्रज के नामा। संकर्षण सबसे पहले कहते हैं, बहूनि संत नामानि रूपाणि चासुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तन्याहं वेदनो जनः। हे यशोदा, जो तुम्हारी गोदी में बड़ा पुत्र लेटा हुआ है, इसका तो क्या कहना। ये बलों में अनेकों बलवान हैं, लेकिन इनसे बड़ा बलवान कोई नहीं। बलवानों के बलवान हैं, इसलिए नाम इनका रखा गया बलभद्र, जो बल में श्रेष्ठ हो। भद्र कहते हैं श्रेष्ठ को, उनका नाम पड़ा बलभद्र। कहने लगे किसी जन्म में इनका संयोग राम जी से पड़ा था, क्योंकि लक्ष्मण जी बनकर के रहे थे, इनका संयोग राम जी से पड़ा था, राम जी के साथ में रहे, इसलिए इनका नाम बलराम भी होगा। संकर्षण भी होगा, क्योंकि ये किसी दूसरे के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुए हैं, इसलिए कर्षण होकर के आए हैं, इनका नाम संकर्षण पड़ेगा। संकर्षण बलभद्र ओ रामा, कहे तीन अग्रज के नाम। कहने लगे ये तीन नाम हैं। मैया ने कहा ठीक है महाराज। अब जाकर के जैसे ही भगवान के ऊपर दृष्टिपात किया, देख करके ही समाधि चली गई, समाधि लग गई। और ऐसे समाधि कई प्रकार की होती हैं। एक समाधि होती है जैसे आंख बंद कर लो और श्वास लेते रहो, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, ये भी समाधि है।
एक समाधि वो होती है जिसमें ओम नमः शिवाय का भी जाप नहीं करना है, मौन हो जाओ, प्राणायाम थोड़ा सा चढ़ा लो और फिर थोड़ी देर बाद श्वास छोड़ो। और एक समाधि ऐसी होती है जिसमें आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है और श्वास भी आना जाना बंद हो जाती है। महाराज अब क्या समझोगे आप? यही समझोगे कि बस महाराज जी तो यहाँ यशोदा मैया ने जैसे ही देखा कि इनकी समाधि लगी, थोड़ी देर तक सोचने लगी। हो सकता है सोच रहे होंगे हमारे लाला को नाम सोच रहे होंगे, तो आंखें खोल करके सोच रहे कि क्या नाम रखें क्या नाम रखें। पर कम से कम आधा घंटा हो गयो। बहन से बोली, बहन ये बाबा को कहा भयो? रोहिणी बोली, बहन जी हमें तो लागे कि बाबा जी तो पधार गए। अब यशोदा मैया चिल्लाने लगे, हे भगवान यहीं आकर के मरना था ना, अरे जाते कहीं और जाके मर जाते, हमारे यहाँ काहे को हमारे लाला के जन्मदिन में यहाँ पर खोट बन करके आ गए। जैसे ही पकड़ करके हिला दिया गुस्से में, हे महाराज जी की समाधि टूटी। अरे मैया मैया बस नाम सोच लियो। मैया बोली, ऐसो नाम सोचो जावे, हम खुद सोच में पड़ गए। यशोदा मैया बोली, जल्दी से हमारे लाला को नाम धर दो, बस देर ना करो। बोले, मैया तेरो लाला तो साक्षात। तब तक भगवान ने सारा किया, चुप, बताना मत, पोल खुल गई तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो आए हैं माखन मिश्री खावे के लिए, चोरी करने के लिए, लीला बताने के लिए। पर अगर हम भगवान हैं ये पता चल गया इनको, तो छोटे से आरे में बिठाल देंगे और आरे में 2 अगरबत्ती शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह घुमा देंगी, नेक मिश्री के दाने रख देंगी, इलायची दाने रख देंगी और दिन भर चीटा हमारे ऊपर अप डाउन करेंगे। हाँ, तो इससे अच्छा है भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। भगवान ना बने, हम ऐसा कुछ बताओ। तो गर्गाचार्य जी तुरंत कहने लगे, साक्षात, जैसे ही भगवान कहने वाले थे साक्षात भगवान है, तो कहने लगे साक्षात कालों के काल हैं और ऐसे नहीं, ये साक्षात बलवानों के बलवान हैं। बात घुमा दी थोड़ी सी हल्की सी बस। लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगे, मैया इसके भी 3 नाम हैं। सबसे पहला नाम है कृष्ण। मैया बोली, कहा कहो, दोबारा बोलो। बोले, मैया कृष्ण। कृष्ण ये कैसो नाम है बाबा, मुंह को तो समझ में ना आवे। अरे हमारे तो एक भी दांत ही नहीं है, सभी हवा निकल जाएगी बाहर कृष्ण करवे में। अच्छे पढ़े लिखे ना बोल पाए कृष्ण, फिर सो जाते, हवा निकल जाती है बाहर तुरंत। राम तो कह सकते हैं, बलराम कह सकते हो, लेकिन कृष्ण बड़ा टेढ़ा नाम है। मैया बोली, और कछु नाम? बोले, हाँ बताते हैं। वासुदेव और कृष्ण कन्हैया, वासुदेव और कृष्ण कन्हैया, इनके नाम अपर सुन माई, इनके नाम अपर सुन माई। इनके नाम अनेक हैं वैसे तो, इनके नामों से ग्रंथ भरे पड़े हैं मैया। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, नारायण सहस्त्र नाम, हजारों नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, कहां तक गिनाए, लेकिन 2-3 नाम हम उनमें से बताए देते हैं। एक तो है वासुदेव, क्योंकि ये नहीं कहा डायरेक्ट कि ये वसुदेव जी के बेटा हैं, ये नहीं कहा। अगर ये कह देते तो गड़बड़ हो जाती उस टाइम, लेकिन उन्होंने छुपा लिया। कहने लगे ये किसी जन्म में ये वसुदेव का बेटा भयो हतो, इसलिए मैया इसका नाम वासुदेव होगा। दूसरा होगा कृष्ण, तीसरा होगा कन्हैया। 3 नाम बता दिए सुंदर से। मैया बोली, बाबा जी तुम्हारे ये 3 नाम बेकार, एक भी काम के ना है। हम तो देखो मैया बोली, हम तो अलग नाम रखेंगे अपने छोरन को। कहाँ रखेंगे? बोले ये सब टेढ़े मेढ़े नाम है, मुँह से ना लेवे। और मैया के पास में पंडित जी चाहे इतना अच्छा नाम बता दें, लेकिन मैया फिर भी नाम अपने बच्चन को अलग ही रखें। महाराज कहेंगे कि रामपाल नाम रख लो, राम बटोले नाम रख लो, और अलग अलग नाम बताएंगे, कौशलेंद्र रख लो। कहाँ पुराने नाम हैं। तो मैया आजकल की आज बड़ी विडम्बना है नामों की। हाँ, नाम रख लेंगे टिंकू, पिंकू, चीकू, नाम होते हैं आजकल, हमने सुने हैं। जो पहले कुत्तों के नाम रखे जाते थे अब आदमी के रखने लगे। हाँ, अब एक बात बताओ, नाम की बड़ी महिमा है। जैसे किसी छोटी बच्ची हो, उससे आप छोटे में कहो ये गुड़िया, तो कितनी अच्छी लगती है गुड़िया शब्द।